इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल सही बात है कि साबुन कोई भी हो बार बार हाथ धोना जरूरी है, पर साबुन कोई भी हो खरीदना तो पड़ेगा, वो भी बार बार। क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये साबुन मुफ्त मिल जाए। तो अब से वाइटल चाय खरीदते वक्त अपने दुकानदार से डिमांड कीजिए वाइटल एंटीबैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटीबैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो। टिड्डी दल बहुत बड़ा मसला है। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का लोकेश सेंटर का दौरा। टिड्डी दल के खात्मे और इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल एक्शन प्लान का पहला मरहला मुकम्मल। वजीर आजम ने नेशनल एक्शन के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। कहा टिड्डी दल का हमला और कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरे मरहले में मुतासरा किसानों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिरेगा, सारा गंद खत्म होगा। शेख रशीद की पेशन गोई। कहते हैं 120 एहतसाब अदालतें कायम करने का फैसला तारीखी है। कहा था जुलाई अहम है, नैब को टार्जन के इख्तियारात मिलेंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन में टॉक शोज करने के सिवा कोई दम नहीं। शहबाज मेरी पार्टी का आदमी है, जिसे कहूँगा वैसे ही करेगा। चौधरी शुजात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं कुछ लोग मौलाना के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मार कुटाई से मना किया। कहा कोई नुकसान हुआ तो कोई इल्जाम लेने को तैयार नहीं होगा। वजीर आजम को जवाब देना पड़ेगा, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा। मैंने इख्तिलाफ किया कि नताइज अच्छे नहीं होंगे। मुल्क भर में शादी हॉल्स की तवील बंदिश के 22 मालकान और मुलाजमीन बेरोजगार हो गए, जिस पर आरिफवाला में बेरोजगार अफराद सरापा एहतजाज बन गए। राना जावेद की रिपोर्ट। मुल्क में जारी लॉकडाउन से जहां जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है, तो वहीं शादी हॉल्स की बंदिश पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हजारों अफराद भी बेरोजगार हो चुके हैं। नौबत फाकों तक आने पर शादी हॉल मालकान और मुलाजमीन ने शादी हॉल खुलवाने के लिए बल्दिया चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें SOPs दी जाए, SOPs के मुताबिक शादी हॉल खोलें और उस पर अमल करें। SOP के तहत जैसे कि दूसरे कारोबार खोले गए, हमें भी इजाज़त दी जाए। हमारे बिजली के बिलों और टैक्सेस में हमें रिलीफ दिया जाए, जैसा कि दूसरे शोबों को दिया गया है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये वेटर बरादरी हमारी जो दूसरे मुलाजमीन है, इनका मुआशी कत्ल बंद किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जिस तरह हुकूमत ने दीगर शोबाजात को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दे रखी है, इसी तरह शादी हॉल्स को भी खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि उनका रोजगार भी चल सके। मकई की फसल के इमदादी रेट मुकर्रर न होने से पंजाब की गल्ला मंडियों में मकई का रेट 1400 फी मन से कम होकर 700 रुपए फी मन रह गया। किसानों को 25,000 फी एकड़ पैदावार में खसारे का सामना है। पाकपतन से पीर तौसीफ रमजान की रिपोर्ट। पंजाब में मकई की फसल कटाई के बाद गल्ला मंडियों में पहुंच गई, मगर हुकूमत की जानिब से मकई के इमदादी रेट मुकर्रर न होने पर फसल का रेट 1400 रुपए फी मन से कम होकर 700 रुपए फी मन रह गया। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल ने हुकूमत से मकई के इमदादी रेट मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर मकई की इमदादी कीमत का ऐलान करे और किसानों को जो नुकसान हुआ उसका अजाला करे, वरना किसान एहतजाज पर मजबूर होंगे। गल्ला मंडियों में मकई के रेट कम होने से किसानों को 25,000 फी एकड़ पैदावार में खिसारे का सामना है। मक्की का रेट जो है वो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए तक चल रहा है। हुकूमत को चाहिए इसकी फौरी तौर पर इमदादी कीमत मुकर्रर करे, ताकि किसान के जो कम से कम अखराजात हो रहे हैं वो तो पूरे हो जाएं। किसानों का कहना है कि गल्ला मंडियों में मकई की गिरती कीमतों से उनकी फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हुए। हुकूमत मकई के इमदादी रेट मुकर्रर करने का ऐलान करे। कैमरा टीम के साथ पीर तौसीफ रमजान, पाकपतन। इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल सही बात है कि साबुन कोई भी हो बार बार हाथ धोना जरूरी है, पर साबुन कोई भी हो खरीदना तो पड़ेगा, वो भी बार बार। क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये साबुन मुफ्त मिल जाए। तो अब से वाइटल चाय खरीदते वक्त अपने दुकानदार से डिमांड कीजिए
वाइटल एंटीबैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटीबैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो।